अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब फैशन ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बेल्ट वाली शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग विथ मेजरमेंट। नए सीखने वालों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और अपना ख्याल रखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बेल्ट वाली रेगुलर शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका नाप ले लेते हैं। नाप लेने के सबसे पहले हम लेन लेते हैं इसकी। इसको शलवार को ऐसे बिछाइए और इंची टेप यहाँ पे रखिए, ऐसे रख के, और ये क्रीज है इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे यहाँ 36.5 है इसकी लेंथ। तो हम यहाँ पर इसकी लेंथ लिख लेंगे 36.5। इसके बाद हम इसका आसन ले लेते हैं। आसन कितना है? ये आसन बेल्ट से लेकर और ये यहाँ तक इसका है 17.5। यहाँ से लेके यहाँ तक 17.5। ये आसन इसका 17.5 हो गया। उसके बाद हम इसका घेर ले लेते हैं। कितना है शलवार का घेर? ये यहाँ से पकड़ के आसन की सिलाई से उसको ऐसे खोलना है। ये पूरा खोलना है सीधा, और इधर से लेकर और यहाँ तक इस सिलाई तक नापना है। 22.5 घेर है इसका। 22.5 लिख लेते हैं घेर इसका। इसका पाइंचा भी लिख लेते हैं। पाइंचा है इसका, पाइंचा 7 है इसका। बेल्ट नाप लेते हैं कितना है इसका। बेल्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा नापना है। 24 इंच का बेल्ट है इसका, 24, और चौड़ाई है इसकी 6.5 इंच। इसकी जो प्लीट से प्लीट है ये भी नाप लेते हैं कितना है। ये 9 है। क्रीज इसकी 9 है। प्लीट से प्लीट क्रीज कहलाती है, वो 9 है। चलिए नाप हमने ले लिया। मैं आपको कटिंग करना बताता हूँ। ये हमारा 2.5 गज कपड़ा है। इसको मैंने प्रेस लगाकर और ऐसे डबल इसको फोल्ड कर लिया है पूरे कपड़े को। तो सबसे पहले हम इसकी पाइंचे काटेंगे। पाइंचे काटने के लिए इसको ऐसे एक दफ़ा और फोल्ड करेंगे। इस तरह से। उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे थोड़ा छोड़ के यहाँ से। ये लंबाई हमारी 36.5 है। 6.5 इंच का हम बेल्ट डाल लेंगे। तो इस निशान पे हमने 6.5 रखना है। 6.5 का हमारा बेल्ट तैयार आएगा। ये रखा हमने और इंची टेप को ऐसे ले गए। 36.5 पे निशान लगाना है 36.5 पर। 36.5 इसकी लेंथ ही लगा दिया हमने निशान। उसके बाद एक निशान हम यहाँ पे लगा लेते हैं ऐसे। अब इसको यहाँ पर निशान से आधा इंच ऊपर ऐसे काट लेते हैं, और यहाँ से भी आधा इंच नीचे निशान से ऐसे काट लेते हैं। ये हमारे पाइंचे कट गए। इसको हम साइड में कर देते हैं। अब हम इसकी कलियाँ काटेंगे शलवार की। शलवार की कलियाँ काटने के लिए अब इसको आप खोल लें पूरा ऐसे। इसे पूरा खोल के आप इसको सही से बिछा लें, और ये पाइंचे लेकर इसको सही से ऐसे बिछा लें, और ये पाइंचे इसके ऊपर ऐसे रखें। 1 इंच इसके ऊपर, 1 इंच यहाँ से इसके ऊपर चढ़ा दें दोनों तरफ से। ये 1 इंच आपने इसके ऊपर चढ़ाना है। ये हमने इसको चढ़ा दिया 1 इंच के ऊपर। उसके बाद सीधा कर लेते हैं इसको, ये निशान लगाकर। घेर जो है हमारा वो 22.5 है। तो 22.5 में हम आधा इंच ऐड कर देंगे सिलाई के लिए, तो 23 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 23 पर निशान लगाएंगे। ये 23 है, हम यहाँ पर 23 पर निशान लगाएंगे, और एक निशान 23 पे नीचे लगाएंगे, इतना नीचे 10-12 इंच नीचे। और इस निशान को ऐसे मिला देंगे आपस में। उसके बाद आसन जो है हमारा 17.5 है। यहाँ पर 6.5 रखा हमने। 17.5 आसन है। 1 इंच इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 18.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे। लगाया हमने। और पाइंचा जो है हमारा वो 7 है, तो 7 में भी 1 इंच ऐड करेंगे तो 8 पर निशान लगाएंगे। ये 8 पे हमने निशान लगा दिया ऐसे। उसके बाद ये पाइंचे का निशान और ये आसन का निशान पे शेप पट्टी ऐसे रख के आप ऐसे निशान लगा दें। ये कलियों के हम निशान लगा दिए। अब इस निशान पे हम कटिंग कर देते हैं इसको।
अभी 2 कलियाँ हमारी कट गई हैं, 2 कलियाँ भी हम और काटते हैं। इसको फिर ऐसे घुमाकर इसको फिर ऐसे बिछा लेते हैं और ये कलियाँ ऐसे इसके ऊपर बिछा के और इसके साथ साथ कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी इसको बराबर कर लेते हैं। ये इसकी कलियाँ भी कट गई हैं, कलियाँ भी हम लिपेट के रख देते हैं। अब हम इसका बेल्ट काट देंगे। बेल्ट इसका 6.5 इंच चौड़ा रखना है हमने और 24 इंच लंबा। तो 6.5 में 2 इंच नेफे में जाएगा और आधा इंच दबाव में जाएगा, तो 2.5 इंच में बढ़ा देंगे। 6.5 में हमने 2.5 बढ़ाया तो 9 हो गया। तो हम यहाँ पर 9 पर निशान लगाएंगे। ये 9 पर हमने निशान लगाया और ये 24 बेल्ट ले तो 1 इंच दबाव में जाएगा, तो हम 26 निशान लगाएंगे यहाँ पर ऐसे। 26 में निशान लगाया ऐसे। स्केल की मदद से इसको सीधा कर लें और इसको भी सीधा कर लें ऐसे, और इन निशानों पर इसको काट दें। ये हमारे 2 हिस्से हैं बेल्ट के, इसको बीच में से काट देते हैं। ये हमने काट दिया, ये बेल्ट भी इसका कट गया है। यहाँ पर बेल्ट पर हम इसका साइज़ लिख देते हैं। 36.5 इसकी लेंथ है, 7 पाँचा है और क्रीज जो है इसकी 9 है। ये हमने लिख दिया, इसको हम साइड में कर देते हैं। अब हम पाँचों में जो पट्टी लगेगी वो भी काट लेते हैं। 2 इंच की आप पट्टी काट लें। 14 इंच पाँचा है हमारा, तो इसमें हम 18 इंच की काट लेते हैं। थोड़ी बड़ी काट लें इसको। ये हमारी शलवार कट गई है। अब मैं आपको इसका सीने का तरीका बताता हूँ। ये हमारी शलवारें कटी हुई। सबसे पहले हम इसकी कलियाँ जोड़ लेते हैं। ये पाँचे इसके जुड़े हुए हैं, पहले इसको बीच में 2 कर लेते हैं। इसके बाद ये 2 कलियां हैं, इनको आसन से जोड़ लेते हैं पहले। ये एक को जोड़ लिया, दूसरी को भी जोड़ लेते हैं। ये हमने आसन से कलियों को जोड़ लिया है। अब इसको पाँचे जोड़ेंगे इसके ऊपर। ये पाँचे आ गया, ये हम पाँचे जोड़ते हैं इसके साथ ऐसे मिला के यहाँ से। ये पाँचे पे कली जोड़ ली हमने। अब दूसरे भी कली भी इसी तरह से पाँचा जोड़ेंगे। ये हमने इन कलियों पर भी एक पाँचा जोड़ लिया है। इसके बाद इसको आप ऐसे सीधा कर लें ऐसे, और जो दूसरा हमने जोड़ा है उसको ऐसे उल्टा रखें इसके ऊपर। ये वाला सीधा है और ये वाला जो है उल्टा है, ऐसे रख के, और ये वाली यहाँ से सिलाई लगाएं। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। फिर इसकी दूसरी अपोजिट साइड पर भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी सलवार की जोड़ाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका बेल्ट बनाते हैं। ये इसका बेल्ट है। यहाँ पर 1 इंच पर सिलाई लगा कर इसको पक्का कर लें और फिर थोड़ा उठा के 1 इंच 1.25 इंच उठा कर इसको फिर पक्का कर लें। इसको पक्का कर लें। ये जो हमने छोड़ा है ये ज़ारबन डालने के लिए छोड़ा है, चिड़िया है ये। इसको यहाँ पर ऐसे एक पैर की सिलाई लगा लीजिए, वापस घुमा लें इसे। ये सिलाई लगा लें, इस तरह से ऐसे सिलाई लगा लें यूँ करके यूँ, और ये ज़ारबन डालने की जगह बन गई है हमारी। ठीक है, अब इसके अपोजिट साइड पर भी सीधी सिलाई लगा लेते हैं।
ये अपोजिट साइड पे भी सिलाई लगा लिया। अब हम इसका नेफा बना लेते हैं 1.5 इंच का, इस तरह से मोड़ के इसको, और यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये हमने वापस जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहाँ पे लाके कंप्लीट कर दिए। ये हमारा नेफा भी बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम इसके बाद शलवार में चुने डालेंगे। अच्छा, मैं प्लीटें डालूंगा, लेकिन मैं आपको चुने डालना भी बताऊंगा और प्लीटें डालना भी बताऊंगा। तो पहले मैं इसमें चुने डाल लेता हूँ। ये देखिए, ये दोनों पाइंचों को ऐसे मिला के सिलाई के जोड़ से मिला के यहाँ पर एक कट लगा लें। इसके बाद फिर इसको ऐसे ले जाएँ, और ये दोनों पाइंचों के जो जोड़ हैं यहाँ पर भी ये कट लगा लें। ऐसे ये सिलाइयाँ मिलाकर इस जगह पर कट लगा लें, और इसके बाद इसको ऐसे खोल के ये जो कट लगा हुआ है, इस कट से एक चौड़ी प्लेट देनी है तकरीबन 2 इंच की। ऐसे चौड़ी प्लेट देनी है 2 इंच की, आ गई। और उसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। इसको प्लेट के ऊपर से सिलाई लगाई। अब हम इसको चुने देंगे इस तरीके से, हाथ को यूँ रख के, और ये ऐसे ऐसे करके 2 उंगलियों की मदद से ऐसे कपड़ा अंदर करते जाइए, वो सिलाई लगाते जाइए। हमारी जो क्रीज है, क्रीज यानी कि प्लीट से प्लीट तक जो है वो 9 इंच है, तो हमें 9 इंच की प्लीट से प्लीट तक चुने डालनी है। इसको नाप लेते हैं कितनी हो गई हैं। ये 4.5 होने वाली हैं। ये हमारा आसन की सिलाई आ गई। ये सेंटर है यानी कि प्लीट्स चुनों का, यहाँ से लेके यहाँ तक की 4.5 हो गई हैं। अब इसको भी 4.5 इसके बाद से करनी है हमारे को। ये नाप लेते हैं कितनी चुनी हो गई हैं। ये हमारी 9 इंच होने वाली है। अब ये वापस ये प्लेट हम डाल देंगे इधर इस तरह से। ये देखिए, ये हमारे यहाँ से लेकर और यहाँ तक चुने डल चुके हैं। ये चौड़ी प्लेट है और एक ये चौड़ी प्लेट है, और ये देख लें कितने की आ रही है, तकरीबन 9 इंच की आ रही है। ठीक है, अब मुझे प्लेटें डालनी है। चुने डालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो मुझे सलवार में प्लेटें डालनी है, तो प्लेटें भी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, उसका तरीका भी बता देता हूँ। ये अब हम प्लेटें डालना सीखेंगे। प्लेटें डालने का भी वही तरीका है कि 2 इंच की जो है हमने जो कट लगाया था पाइंचे पर, 2 इंच की चौड़ी प्लेट डालनी है, और यहाँ पर सिलाई लगानी है ऐसे। उसके बाद फिर प्लेटें डालनी है उसमें ऐसे ऐसे तकरीबन आधा इंच की प्लेटें डालनी है। इसको नाप लेते हैं कितनी आ रही हैं। 3.5 आ रही हैं। ये देखिए प्लीट्स है, और ये जो आसन की सिलाई यहाँ तक 4.5 आ गई हैं। अब 4.5 इस तरफ से उस तरफ डालनी है। ये हमने इस तरफ डाली थी, अब अपोजिट साइड पे डालनी है इस तरह से, इस तरफ करके ये ऐसे। इसको भी हम नाप लेते हैं कितना आ रहा है। 3 आ रहा है ये हमारा। इसको अभी 4.5 करना है। उसके बाद ये कुटके से लेके एक चौड़ी प्लेट डालनी है यूँ तकरीबन 2 इंच की। ये देखिए हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लीटें डल के तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें बेल्ट लगाते हैं।
ये आसन वाली जो सेंटर की सिलाई है ये, और जो हमने जहाँ हमने बेल्ट में चिड़िया बनाई थी वो वाली सिलाई, ये इन दोनों को आपस में ऐसे रखना है, बेल्ट को सीधा रखना है, इसको उल्टा रखना है और बेल्ट को अंदर रखना है और ऐसे यहाँ से भी पकड़ के, और ये जो 5 इंच की सिलाई थी यहाँ से शुरू करना है बेल्ट लगाना इस तरह से। अभी दूसरा जो 5 इंच की सिलाई थी यहाँ पर आके मशीन को रोकना है और ऐसे बेल्ट को चेक कर लेना है कि ये देखें ये इससे ये बेल्ट का सेंटर है और ये हमारी सलवार का सेंटर है, ये इतना बड़ा आ रहा है, तो ये जो बड़ा आ रहा है हम इसको प्लेटें डाल के इस बेल्ट के बराबर कर देंगे। तो तकरीबन 2 प्लेटें आएंगी, एक प्लेट हम ऐसे डालते हैं, ये बैक वाली साइड है, ये एक प्लेट ऐसे आ गई और दूसरी प्लेट जो है ना इसको मिलाकर जोड़ को और जो इजाफी कपड़ा इसमें एक प्लेट डाल देते हैं। तो जितना भी बैग आपका बड़ा आ रहा है बेल्ट से उसको प्लेटें डाल के आपने बराबर कर देना है। ये मैंने इसको बराबर कर दिया, ये सेंटर मिल गया। अब वापस 2 प्लेटें इस तरफ आएंगी क्योंकि ये वाली साइड भी बड़ी है, तो 2 प्लेटें हम इधर भी डाल देंगे। ये आ गई किधर ऐसे और दूसरी ये आ गई ऐसे, 2 प्लेटें हमारी आ गई। और ये हमारा बेल्ट लग गया, ये तैयार हो गया। अब हम इसके पाइंचे बनाएंगे। पाइंचे बनाने के लिए ये 1 इंच की पट्टी मैंने कपड़े पर चिपका के रखी हुई है, इसको एक साइड से ऐसे मोड़ लेते हैं। ये दोनों पट्टियों को हमने मोड़ लिया है। इसके बाद ये हमारा पाइंचा है, पाइंचे के ऊपर ऐसे पट्टी रख के हम सिलाई लगाएंगे, इधर बुकरम के साथ सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये दोनों पाइंचे ऊपर सिलाई लग के कम्प्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम एक इधर किनारे पे सिलाई लगाएंगे, इधर लपकी ऐसे। ये देखिए दोनों पाइंचों पे हमने किनारे पे लपकी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको उल्टा करके एक सिलाई इस बुकरम पे यहाँ पर लगाएंगे किनारे पर ऐसे। ये दोनों पाइंचों पे सिलाई लगा के हमने दोनों पाइंचे कंप्लीट कर लिए हैं ऐसे। अब हम इसकी मोरी बंद करेंगे, पाइंचे की सिलाई लगाएंगे। हमारा जो पाइंचा 7 है तो हम 7 में 1 पॉइंट लूज़ करके इसको पाइंचे को निकालेंगे। ये आगे हमने नाप लिया। अब इसको ऐसे करके लगाएंगे। ये इस तरह से यहाँ पे लाके आसन की सिलाई पे और मशीन को ऐसे घुमा लीजिए, सिलाई में लगाइए। दूसरे पाइंचे की भी इस तरह सिलाई लगाइए। पाइंचे से इस पाइंचे को नाप लीजिए ऐसे बराबर रख के, पूरी सिलाई लगा लीजिए। ऐसे घुमा लीजिए और ये एक तक इधर दरम्यान लगाइए और एक इधर लगाइए और इधर लगाइए। ये हमारी रेगुलर बेल्ट वाली सलवार बनकर तैयार हो गई है।